I hope and pray that you all are enjoying best moments of your life. So, dear students, आपके साथ एक और पार्ट लेसन नंबर 13 का शेयर करने का टाइम आ गया है। लास्ट टाइम में हमने अपने लास्ट लेक्चर के साथ अभी गॉड बी प्रेज्ड 13th वन शॉर्ट स्टोरी के सेकंड वन पार्ट की ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था। आज के दिन में हम उससे फर्दर जितना पॉसिबिलिटी में आएगा नेक्स्ट हाफ पार्ट उसको ट्रांसलेशन के साथ इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो तमाम शॉर्ट स्टोरीज होती हैं इसके अंदर से इडियमेटिक ट्रांसलेशन ये सबसे इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में पार्ट वन इंग्लिश के अंदर जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स के साथ क्वेश्चन अपीयर होता है वो आपकी इडियमेटिक ट्रांसलेशन का होता है। और इसी हवाले से हमारे इस लेक्चर में हम वो तमाम इडियमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए बेहतर से बेहतर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। दो के मिस्टेक्स हमेशा होती हैं, एंड व्हाट आई बिलीव, अ पर्सन who never made a mistake never tried anything new. So just try to something new. So let's start today's lecture. लास्ट टाइम में जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था वहां पर मौलवी अव्वल साहब जो है वो शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह के लिए गए थे और उन्होंने अपनी गूंजदार आवाज में इफ्तिताह कर दिया था और उसके बाद एक कपड़ा मुंतखब किया था अपनी बेटी के सूट के लिए और उसके बारे में पूछा था कि इसकी कीमत कितनी। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। So the very opening paragraph is very important for your translation point of view. Overjoyed. Overjoyed बेहद खुश होकर, या फिर हम एक और अच्छा एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं खुशी से लबरेज होते हुए। शमीम अहमद picked up his yardstick. Yardstick मतलब measuring rod, गज। शमीम अहमद ने अपना गज उठाया। uttered, said, पढ़ी, in the name of Allah, बिस्मिल्लाह शरीफ। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन द नेम ऑफ अल्लाह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ऐसे आप लिखेंगे उर्दू में बिस्मिल्लाह शरीफ। साइलेंटली, चुपके से, खुशी से लबरेज होते हुए शमीम अहमद ने अपना गस उठाया, चुपके से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। measured 7 yards। एमसीक्यूज के लिए पॉइंट भी आ गया आपके पास। 7 गज कपड़ा मापा। picked up the large pair of scissors। बड़ी कैंची उठाई and cut the cloth और कपड़ा काट दिया। he then folded it। फिर उसने folded मतलब रैप करना, तय लगाना। neatly, decently। फिर उसने नफासत से इसे तह लगाई एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबुल विद रिस्पेक्ट। और एहतराम के साथ इसे मौलवी अबुल के सामने रख दिया। ही ऑलमोस्ट सीम टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट। वो करीबन इसे बतौर तोहफा पेश करता हुआ दिखाई दिया। हाउ मच शुड आई पे, मौलवी अबुल आस्क्ड। मौलवी अबुल ने पूछा, मुझे इसकी कितनी कीमत अदा करनी होगी। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एहतरामन या एहतराम की वजह से, शमीम अहमद हेजिटेटेड। शमीम अहमद हिचकिचाया फॉर अ मोमेंट, लम्हा भर को। एहतरामन, शमीम अहमद लम्हा भर को हिचकिचाया। रब्ड हिज पाम्स, रब्ड मसाज, रगड़ना, अपनी हथेलियां रगड़ी। क्लियर्ड हिज थ्रोट, गला साफ किया। ये एक बॉडी जेस्चर है जैसे कि जस्ट लाइक दिस, गला साफ किया। एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर यार्ड, 6 रुपए फी गज के हिसाब से। इट विल बी 42 रुपीज सर। किबला, ये कुल 42 रुपए होंगे। 6 रुपए फी गज के हिसाब से
किबला ये 42 रुपए होंगे। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यूज के लिए 6 रुपीज को हाईलाइट कर लेना चाहिए और इसके साथ साथ 42 रुपीज को भी। His words fell like a bombshell on मौलवी अबुल। उसके अल्फाज तो मौलवी अबुल की समातों पर बम का गोला बनकर गिरे। Suddenly he felt as if, अचानक उन्होंने यूं महसूस किया गोया कि बंडल आफ्टर बंडल ऑफ क्लॉथ, कपड़े के थानों के थान, फ्रॉम वेरियस शेल्व्स, मुख्तलिफ खानों से कपड़े के थानों के थान हैड बीन फॉलिंग ओवर हिम, उन पर गिर रहे थे। अचानक उन्होंने यूं महसूस किया गोया कि मुख्तलिफ खानों से कपड़े के थानों के थान उन पर गिर रहे हों। हो भी आ सकता है, थे भी आ सकता है, सेम सेंस रहेगी। आउट ऑफ 43 रुपीज, 45 रुपयों में से ही केप्ट अरबी, उन्होंने 1 रुपया रख लिया एंड क्विकली पेड द रेस्ट में द रिमेनिंग, और बाकी रकम जल्दी से अदा की टू शमी अहमद को, और बाकी रकम जल्दी से शमीम अहमद को अदा की। थैंक यू सर, शमीम said, flushing with happiness. ब्लशिंग सुर्ख पड़ते हुए, खुशी से सुर्ख पड़ते हुए शमीम ने कहा, किबला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर। ग्रेशियसली अफेबली कह सकते हैं इसको, काइंडली, आप मेहरबानी फरमाते हुए मेरे पहले गाहक बने। आई कंसिडर इट अ गुड ओमेन, मैं इसे एक अच्छा शगुन समझता हूँ। दैट्स वाई, यही वजह है, आई हैव नेवर आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टुडे। कंसेशन, डिस्काउंट, रिलीफ, यही वजह है कि मैंने आज के दिन आपको किसी किस्म की रियायत नहीं दी। बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट सर। किबला, मगर मैं आपका अदना या आजिज गुलाम हूँ। हम्बल, मीक, मॉडेस्ट को कहते हैं। आई विल, गॉड विलिंग इंशाल्लाह, और इसको पहले लगाएंगे इंशाल्लाह, आई विल कंपनसेट यू सोन इन सम अदर वे। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं किसी और तरीके से जल्द ही आपके लिए इसकी तलाफी कर दूंगा। मौलवी अबुल placed the bundle of cloth under his arm. मौलवी अबुल ने कपड़ा बगल में दबाया एंड गॉट अप टू लीव, और जाने के लिए उठ खड़े हुए। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए। ब्लेसिड शमीम अहमद को दुआएं दी एंड बिगेन वॉकिंग स्लोली होम, और आहिस्तगी से घर की राह ली। वन इवनिंग अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद एक शाम, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी। He went to the door himself, वो खुद दरवाजे तक गए and opened it, और इसे खोला। A wave of fragrance, खुशबू की एक लहर, फ्लोट, फ्लोट मतलब पास्ट, स्प्रेड इनटू हाउस, घर भर में दौड़ गई। खुशबू की एक लहर घर भर में दौड़ गई। अस्सलाम वालेकुम रेवरेंड सर। रेवरेंड वर्ड इस्तेमाल किया जाता है रिस्पेक्ट के लिए, ऑनरेबल के लिए। मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम, और आगे आप विद इन ब्रैकेट करेंगे, आप पर सलामती हो। ही हर्ड अ familiar voice, familiar, well known, उन्होंने एक मानूस आवाज सुनी। इट वॉज शमीम अहमद, ये शमीम अहमद था। आफ्टर द प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स, प्रिलिमिनरी, इंट्रोडक्टरी, या फिर इनिशियल, इब्तदाई ग्रीटिंग्स, कॉम्प्लीमेंट्स को कहेंगे, कलमात या सलाम दुआ कह सकते हैं। एक्सचेंज तबादले को कहते हैं। इब्तदाई सलाम दुआ या कलमात के तबादले के बाद शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड, शमीम अहमद ने
हिचकिचाते हुए मौलवी अबुल से एक राज की बात की। A thrill went through Maulvi Abul's ears. सनसनीखेज लहर या जोश की एक लहर went through मौलवी अबुल्स ears, मौलवी अबुल के कानों में रेंग गई। सनसनी की एक लहर मौलवी अबुल के कानों में रेंग गई। An idea came to him, उन्हें एक ख्याल आया। Instead of listening to Shimi Mehman's request on his doorstep, अपनी दहलीज पर शमी मेहमद की दरख्वास्त या इस्तदा सुनने की बजाय ही टर्न वो मुड़े एंड शाउटेड और बुलंद आवाज से बोले, आरिफ्स मदर, आई एम गोइंग आउट। आरिफ की माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी आ जाऊंगा। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द मॉस्क, और उन्होंने मस्जिद की जानिब चलना शुरू कर दिया। शमी महमूद फॉलोड हिम साइलेंटली, शमी महमूद खामोशी से उनके पीछे हो लिया। दे वेंट टू अ रूम, वो एक कमरे में गए। एट वन एंड ऑफ द मॉस्क, मस्जिद के एक तरफ बने हुए, वो मस्जिद के एक तरफ बने हुए कमरे में चले गए। इट वॉज डार्क, ये तारीख था, एंड यूजली यूज्ड, और अमूमन इस्तेमाल किया जाता था फॉर ऑफरिंग, अदायगी के लिए, स्पेशल प्रेयर्स, स्पेशल मतलब नफली इबादत की, इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड कहेंगे आइसोलेशन, तन्हाई में। ये कमरा तन्हाई में नफली इबादत, सॉरी, इट वाज डार्क, ये कमरा तारीक था और अमूमन तन्हाई में नफली इबादत की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मौलवी बुल वेंट इनटू द रूम, मौलवी बुल कमरे के अंदर दाखिल हुए। ही पुट अप मैच टू अ ड्राई ट्विग, ट्विग ब्रांच, उन्होंने एक खुश्क टहनी को दिया सलाई दिखाई। एंड विद इट, और इसकी मदद से, लिट, इनलाइटेड, रोशन कर दिया, द अर्दन लैम्प, मिट्टी का दिया, और इसकी मदद से मिट्टी का दिया रोशन कर दिया। द फ्लेम फ्लिकर्ड फॉर अ वाइल, शोला लम्हा भर को टमटमाया। देन बिकेम स्टडी, स्टडी स्टेबल, फिर ये तवातर से जलने लगा। शमी महमद was now looking nervously into flickering flame. शमी महमद अब घबराहट के आलम में झिलमिलाती लौ को देख रहा था। To put him at ease, उसको पुरसकून करने के लिए, मौलवी अबुल said softly, मौलवी अबुल ने नरमी से कहा, What is it, son? बेटे, क्या बात है? शमी महमद lowered his eyes, शमी महमद ने अपनी निगाहें झुकाई, hesitated for a moment, लम्हा भर को हिचकिचाया, and then replied, और फिर जवाब दिया, If you allow me, sir, I'll begin. किबला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात शुरू करूं? यस, ऑफ कोर्स सन। जी हाँ, बेशक बेटे। व्हाट इज इट? क्या बात है? टू इनकरेज द यूथ, नौजवान को तसल्ली देने के लिए या नौजवान का हौसला बढ़ाने के लिए, ही पैटेड हिज बैक, पैटेड, करेस्ट, उन्होंने उसकी पीठ पर थपकी दी। शमीम फेल्ट एट ईज, शमीम ने खुद को पुरसकून महसूस किया, बट कुडंट ओवरकम कंट्रोल हिज एम्बैरेसमेंट, हिज डिस्कम्फर्ट, मगर अपनी परेशानी पर काबू न पा सका। देन फाइनली मस्टरिंग अप करेज, फिर बिलाखिर अपनी हिम्मत यकजा करते हुए, ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया, एंड बिगेन इन अ लो वॉइस, और मध्यम आवाज में बात शुरू की। As a matter of fact, दर हकीकत, my mother should have done this. मेरी वालदा को ये काम करना चाहिए, but she is not well. मगर वो ठीक नहीं है. That's why I have come. इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ. He stopped. वो रुक गया. You did the right thing, मौलवी said affectionately. मौलवी अबुल ने शफकत से कहा, तुमने ठीक काम किया. My request is, please accept me as your slave. I mean, he stopped abruptly, stumbling over the words. वो अचानक अपने अल्फाज पर अटकते हुए
खामोश हो गया। इससे पहले पीछे वाले पॉइंट को पहले ही कर लेते हैं। माय रिक्वेस्ट इज, मेरी दरख्वास्त ये है कि मेहरबानी से आप मुझे बतौर गुलाम कबूल कर लें। मेरा मतलब है कि का वर्ड विद इन ब्रैकेट और आगे सस्पेंशन डॉट डालेंगे। इसी तरह एट द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे ट्रांसलेशन में। फिर अगले सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी, वो अचानक अपने अल्फाज पर अटकते हुए चुप कर गया। मौलवी अबुल couldn't believe what he had heard, just heard. जो बात अभी अभी मौलवी अबुल ने सुनी, वो उस पर यकीन न कर सके। टू मेक श्योर, यकीन दहानी के लिए, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ओ व्हाट इज इट सर? बेटे इस बात का क्या मतलब है? आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल समझ नहीं सका। यू विश मी, तुम चाहते हो टू एक्सेप्ट यू, कि तुम्हें कबूल कर लूं बतौर। Yes, sir, as your slave. शमीम अहमद blurted out in haste. Haste तेजी में, blurted out exclaim जवाब देना। शमीम अहमद ने तेजी में जवाब दिया, जी हाँ किबला, बतौर गुलाम। आई मीन मेरा मतलब है, इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, अगर आपको एतराज ना हो, आई विल सेंड माय मदर विद द मैरिज प्रपोजल। तो मैं अपनी वालदा को शादी के पैगाम के साथ भेजूंगा। इट विल बी एन ऑनर सर टू बी योर सन। किबला, आपका बेटा बनना मेरे लिए बाइसे फख्र होगा। In his excitement, fear and confusion, अपने जोश, खौफ और परेशानी में, he didn't see the tears which had silently rolled down मौलवी अब्बुल्स cheeks। वो उन आंसुओं को ना देख सका जो चुपके से मौलवी अब्बुल के रुखसारों पर बह निकले थे। In that silence, इस खामोशी में, time almost stood still for both of them। वक्त उन दोनों के लिए करीबन रुक सा गया था। They looked dazed, bewildered। वो हक्का बक्का दिखाई दिए, हवास बाख्ता दिखाई दिए। मौलवी sighed, मौलवी ने आह भरी, and wiped the tears from his eyes, और अपनी आंखों से आंसुओं को साफ किया, and his face, और अपने चेहरे को with the loose end of his turban, अपनी पगड़ी के ढीले सिरे से। मौलवी अबुल ने आह भरी और अपनी पगड़ी के ढीले सिरे से अपनी आंखों और अपने चेहरे से आंसुओं को साफ किया। इन अ क्वेवरिंग वॉइस ही सेड, कपकपाती हुई आवाज में उन्होंने कहा, ओ अल्लाह, डॉटर्स आर योर हेल्पलेस क्रीचर। ए अल्लाह, बेटियां आपकी बेबस मखलूक है। He caught hold of शमीम अहमद's hands and added, उन्होंने शमीम अहमद के हाथों को थामा और मजीद कहा, they are for marriage, वो शादी के लिए होती हैं। You are my dear disciple, pupil, तुम मेरे प्यारे शागिर्द शागिर्द हो। ब्रदर हाफिज अब्दुल रहीम्स सन इज ऑल्सो माई सन, भाई हाफिज अब्दुल रहीम का बेटा मेरा भी बेटा है। कम माई सन, कम, आओ मेरे बेटे आओ। एंड ही embraced शमीम अहमद वार्मली, और उन्होंने गर्मजोशी से शमीम अहमद को गले लगा लिया। सो क्लास, आज के लेक्चर के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।